interest get started after a visa or get money in an account? Hi guys, welcome back to my channel and this is episode 3 of SDFC Credila Education Loan series। और मैंने सोचा कि जो भी कमेंट्स आए या फिर आप लोग ने जितनी भी क्वेरीज किए इन माय लास्ट वीडियो उसको एक वीडियो के थ्रू आंसर करने के लिए इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग बैक ओवर रिप्लाइंग बैक ओवर द कमेंट सेक्शन। और फिर क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि काफ़ी डिटेल में थे, उनको बहुत सारे क्वेरीज थी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ लिखूं और उसका कुछ और ही मैसेज कन्वे हो और आपकी क्वेश्चंस और क्वेरीज क्लियर ना हो। सो मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर मैं एक वीडियो शूट करके उसके थ्रू आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूंगी तो वो ज़्यादा क्लैरिटी होगा। और एंड नॉट ओनली आप लोग के लिए, अगर वीडियो के थ्रू हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो इट विल रीच अदर ऑडियंस ऑल्सो ग्रेजुअली। और फिर क्या होता है कि कमेंट्स सब लोग पढ़ते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए, बहुत ही अच्छी क्वेरीज आई जो मुझे ऐसे लगा कि बाकी ऑडियंस के लिए भी यूज़फुल हो सकती है जब मेरा अगर व्यूअर्स बढ़ते हैं या और स्टूडेंट्स इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक इन अ वे इट्स गुड कि मैं वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट करूं जो भी क्वेरीज थी। और थोड़ा डिले हुआ आई नो, बट क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे एंड आई वाज आल्सो बिज़ी। और वीकेंड तो मैंने थोड़ा ऐसी शॉपिंग वगैरह में कर दिया, उसका भी वीडियो मैंने डाला है जो मैं टाइम पास करके आई हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। मेरे चैनल पे पोस्ट है, वो व्लॉग टाइप का है, मतलब एज सच मैंने कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह का नहीं डाला है क्योंकि कोई इतनी मेट्रो सिटी में नहीं रहती हूँ मैं। तो चलिए बिना फर्दर डिले के मैं स्टार्ट करती हूँ। जो भी कमेंट्स आए उनके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करने का। आई थिंक मुझे इस साइड बैठना चाहिए, तो थोड़ी लाइट सही आ रही है। यहाँ पे शाम हो गई है और डे लाइट भी स्टार्ट हो गया है, तो अब अंधेरा जल्दी होगा। ओके, सो बिना फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम पाइथन लॉवर। उन्होंने पूछा है कि फॉर अब्रॉड व्हेन डज दिस इंटरेस्ट गेट स्टार्टेड आफ्टर अ वीज़ा और गेट मनी इन एन अकाउंट। तो इन्होंने 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे हैं, बट मैं वन एट अ टाइम आंसर करूँगी। तो पहला क्वेश्चन इनका ये है कि जो मुझे समझ में आता है कि जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जो एजुकेशन लोन लेते हैं, इफ़ इट इज़ फॉर आउटसाइड द कंट्री, मतलब हम अभी क्योंकि जो भी एजुकेशन लोन के बारे में बात कर रहे हैं मेरे वीडियो सीरीज़ में, वो एजुकेशन लोन फॉर अब्रॉड है, मतलब आप आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री, इंडिया के बाहर अगर आप ले रहे हैं एजुकेशन लोन कोई भी कंट्री के लिए, प्रोसेस मोर और लेस सिमिलर होता है, चाहे यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो। तो अभी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सीरीज़ बना रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर आपको बाहर के लिए लेना है तो इंटरेस्ट रेट कब लगता है। तो मुझे स्टार्ट होता है वीज़ा मिलने के बाद और मनी अकाउंट में आने के बाद। तो देखिए पाइथन लवर जो कि आपका अकाउंट का नाम है, तो व्हाट आई वुड से कि जो इंटरेस्ट होता है वो आपके अकाउंट में पैसे आने के बाद होता है। तो अगर आप वीज़ा मिलने से पहले ही आप अमाउंट डिस्पोज करा लेते हैं तो वो तब स्टार्ट हो जाता है। बट जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने SDFC क्रेडिला से लिया है, तो मैं उसके बारे में कंफर्म बोल सकती हूँ। बाकी बैंक के प्रोसेस मुझे एग्जैक्टली मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट जितना मुझे पता है SDFC क्रेडिला विल नॉट गिव यू will not disperse the education loan amount to your bank account unless you have a visa approved, because it makes sense। अगर आपका वीज़ा ही अप्रूव नहीं होता है तो वो आपको एजुकेशन लोन देंगे क्यों? मतलब आपका तो एजुकेशन का पॉइंट बनता ही नहीं है ना, अगर आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो उनका पॉइंट, वो पैसे आपके अकाउंट में तभी आएंगे जब आपके पास फुल वीज़ा अप्रूवल है, और वो भी एक डॉक्यूमेंट नेसेसिटी में आता है कि आप डिस्पर्समेंट प्रोसेस के लिए। तो फिर जिस दिन भी अगर आपको वीज़ा आज मिलता है, आपने 1 महीने पहले 2 महीने पहले करा लिया, मान लो आपको अगस्त में ट्रैवल करना है, आपका क्लासेस स्टार्ट होते हैं और आपने वीज़ा करवा लिया जून जुलाई में, विच आई एम जस्ट गिविंग यू एन एस्टिमेट, क्योंकि मैं स्प्रिंग में आई थी तो मुझे नवंबर तक वीज़ा मिल गया था, राइट।
तो बट मैंने दिसंबर के अराउंड कराई थी डिस्बर्समेंट। तो अगर आप तुरंत करा लेते हैं तो द डे उनका जो अमाउंट है, लेट से 20 लाख का अमाउंट आया आपके अकाउंट में, उस दिन से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना लगता है। तो सम लाइक आप मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका होगा, आपकी नीड के हिसाब से होगा, आपकी एंग्जाइटी लेवल पे होगा। बट अगर आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैं अगर ये क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, तो इंटरेस्ट रेट जिस दिन भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे उससे होगा। और वीज़ा आपका अप्रूव तब तक नहीं, अगर वीज़ा आपका अप्रूव नहीं हुआ है तो फिर आपको डिस्बर्समेंट भी नहीं मिलेगा, कोरिलेटेड है। इनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन समवन गेट्स रिजेक्शन एंड डज ही पे इंटरेस्ट और नॉट। तो मैंने आई थिंक फर्स्ट पार्ट में ही आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि अगर आपके पास वीज़ा ही नहीं है तो आपका डिस्बर्समेंट तो होगा ही नहीं। तो अगर आपको रिजेक्शन हो जाता है तो आपका डिस्बर्समेंट होगा ही नहीं। तो डिस्बर्समेंट अमाउंट वीज़ा मिलने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले वो बैंक डिस्बर्स करेगी ही नहीं इन केस ऑफ एजुकेशन लोन। डजेंट मैटर इट इज़ कोलैटरल और नॉन कोलैटरल, बिकॉज एजुकेशन लोन आपको पढ़ाई के लिए मिल रहा है और आपका वीज़ा अगर अप्रूव नहीं हो रहा है, विच मीन्स कि आप पढ़ाई के लिए नहीं जा पा रहे हैं, एंड दैट मीन्स कि आपको ये लोन नहीं मिलेगा, तो फिर वो अमाउंट भी डिस्बर्स नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, तो मैं इनका क्वेश्चन का आंसर कर दी। इन्होंने दोबारा भी यही क्वेश्चन किया है, व्हेन डज इट स्टार्ट आफ्टर वीज़ा और गेट मनी इन अकाउंट। सो आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है साक्षी धिमन से। इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं और इनके लिए मतलब एक टाइम ले लेके मैं पार्ट्स में बताऊंगी, हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी और अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई वांट टू टेक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विस course. I'm a undergrad student. I completed 12th in 2019 in medical. Okay. इन्होंने 2019 में अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और 2019 में इन्होंने अपनी 12th ग्रेड कंप्लीट की है और ये जाना चाहते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विसेज, जिसके लिए इनको लोन चाहिए। How can I cover my gap? And I have computer diploma. How can I cover my gap? And am I eligible to take the loan of 16 lakh from HDFC Credila? That's the interest. What's the interest rate? And how can I repay this amount after studies or during studies? Please reply. Okay. So इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जो अलग अलग तरीके से आंसर करने पड़ेंगे। मैं एक बार में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकती, बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज़ गुड, आई मीन एवरी क्वेश्चन इज़ गुड और सबके बारे में इनको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो पहले बात तो कोर्स की बात आती है, तो आपका कोर्स अगर जनरली जो हायर एजुकेशन में आता है और अगर अच्छे कॉलेज से जा रहा है, आपकी डिग्री वैल्यूबल है, आपको मार्केट से रिटर्न आने वाला है, आपको अच्छे जॉब मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने पूछा 16 लाख्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो इट डिपेंड्स, राइट, क्योंकि आप मुझे आपकी पूरी प्रोफाइल नहीं पता है, तो मैं एकदम डायरेक्ट कमेंट तो नहीं कर सकती कि आपको मिलेगा कि नहीं, बट मिलता है, लोन मिलता है, 16 लाख्स के भी लोन मिलते हैं। जो नॉन कोलैटरल लोन होता है वो अप टू 40 लाख्स तक जाता है अगर आप बाहर जा रहे हैं पढ़ने, मतलब आउट ऑफ कंट्री। तो विद इन कंट्री भी मुझे जितना आइडिया है 7 to 10 लाख तो मिल जाता है, बट अगर आप कोलैटरल जा रहे हैं तो अमाउंट बढ़ सकती है। अब आपके कोर्स, कॉलेज, डिग्री, मार्क्स, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है, आपको प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस तरीके की जॉब मिलने वाली है ये कोर्स के बाद। तो ये सारी चीज़ आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ये सेक्शन है या सेक्टर है जिसमें आप जाने के लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उसमें क्या फ्यूचर है, क्या सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है, स्पेशली जिस कोर्स से आप जिस भी जगह से आप वो डिग्री ले रहे हैं या ये कोर्स कर रहे हैं, पहले आप उनका ROI देखिए कि क्या है, आपको कैसा इनकम आने वाली है, रिटर्न क्या है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। रही बात इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मार्केट पे डिपेंड करता है। जब मैंने लिया था, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है ये लोन लिए हुए, अभी से तब से अब में वो रेट बढ़ चुका है, क्योंकि फ्लोटिंग होता है। कभी भी कोई होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ये फ्लोटिंग ही रहते हैं। अगर आप फिक्स भी जाओगे तो वो फर्स्ट 3 ईयर्स तक रहेंगे, वो उसके बाद फ्लोट करने लगेंगे। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू गो फॉर फ्लोट। बट क्योंकि जब मैंने लिया था तो कोविड से, मतलब कोविड ऑलमोस्ट था ही और एंड हो रहा था और टूवर्ड्स कोविड का सिचुएशन थी,
तो मार्केट गिरा हुआ था, उनके लोन अमाउंट गिरे हुए थे, तो इंटरेस्ट रेट गिरा हुआ था बिकॉज ज़्यादा लोग लोन्स के लिए नहीं जा रहे थे। बट अब मैं देख रही हूँ, एक तो अभी शेयर मार्केट भी गिरा है, काफ़ी मार्केट के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, तो लोन मेरा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको उस करंट सिचुएशन पे क्या इंटरेस्ट रेट बन रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि आपके करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है। और कोई भी इंटरेस्ट रेट आपका गारंटीड नहीं रहता है कि करंट है, हर क्वार्टर चेंज होता है वो। तो आप जब अप्लाई करें, जब आपका रोल अप्रूव हो, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। और सेकंड चीज़ है आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका कोर्स क्या है, आपकी किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग हो सकती है कि आप उनको बोलो कि आप लोन अमाउंट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दो, या फिर तो वो कंसिडर करते हैं। बट वो तभी कंसिडर करते हैं जब उनको ये लगेगा कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, आपका कोर्स बहुत अच्छा है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो वो सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रोफाइल, आपके कोर्स, आपका ये सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप उनको हमेशा बोल सकते हो कि नहीं देखो, आप लाइक यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू गिव कंसेशन ऑन द इंटरेस्ट रेट। ऐसे नहीं कि उन्होंने जो आपको दे दिया आप उसी पे कंसिडर करके चले, नहीं, आप उनको बोलो, आप उनसे काउंटर करो। तो डिपेंड करता है, अगर मैनेजर अच्छा है, आपका जो प्रोफाइल हैंडल कर रहा है वो अच्छा है, वो कितना एफर्ट लगाता है, अगर दैट पर्सन इज़ रियली गुड, तो आपको कंसिडर करेंगे। उसके बाद मैं इन्होंने आई थिंक इनके क्वेश्चन यही थे, मैंने आंसर कर दिए। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये एपिसोड 3 था, तो इसमें मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आंसर किए। और लाइक आई सेड, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर कल मेरे चैनल पे और ट्रैफिक आता है और उनको वो कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, राइट, और कमेंट्स में जो क्वेरीज़ आए हैं वो बहुत अच्छे आए थे, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये क्वेश्चंस। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसको वीडियो बनाऊंगी और लोग देखेंगे तो उनको जल्दी वो कैच होता है, और इतना कोई टाइम नहीं करता कि आप एक एक कमेंट्स पे जाके समझें कि लोग क्या पूछ रहे हैं और उनका क्या जवाब दे रहा है जो भी क्रिएटर है। तो मुझे सिर्फ इसी वजह से ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। और थोड़ा डिले हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक से ऊपर हो गया ये कमेंट्स आए हुए और मैंने रिप्लाई नहीं किया था, उसके लिए अपॉलॉजीज़। बट आप ऐसे ही मेरे वीडियोस पसंद करते रहिए, उस पर कमेंट करते रहिए, उसे लाइक करते रहिए, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और वीडियोस बनाने के लिए। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।